हेलो दोस्तों, MK एजुकेशन हब में मैं राकेश कुमार सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको जनन चैप्टर से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपको, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश, बी ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय, सी ऑप्शन दिया हुआ वर्तिका और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पत्तियों। तो हम जानते हैं परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। तो ए इज ए राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको अमीबा में, बी ऑप्शन दिया हुआ है ईस्ट में, सी ऑप्शन दिया हुआ है पैरामीशियम में, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है यूग्लिना में। तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है? हम जानते हैं ईस्ट में नहीं होता है। तो बी इज ए राइट आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पपीता, ऑप्शन बी दिया हुआ है सरसों, ऑप्शन सी दिया हुआ है अड़हुल और डी ऑप्शन दिया हुआ है मटर। तो हम जानते हैं एक लिंगी पादप क्या होता है। एक लिंगी पादप जिसमें एक लिंग पाया जाता है वो होता है आपको पपीता। और यहाँ पे हम आपको बताओ द्विलिंगी है, सरसों अड़हुल और मटर द्विलिंगी या उभयलिंगी है। हम चौथा क्वेश्चन के अंदर, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। पहला ऑप्शन ए पुंकेसर, बी ऑप्शन अंडाशय, सी ऑप्शन आपको वर्तिका, डी ऑप्शन आपको वर्तिकाग्र। तो आपको फूल में नर प्रजनन अंग कहाँ होता है? पुंकेसर के अंदर। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है द्विखंडन होता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम, बी ऑप्शन है अमीबा में, सी ऑप्शन है लिस्मेनिया में और डी ऑप्शन आपको है इनमें से सभी। तो द्विखंडन किस में होता है? आपको इनमें सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ मुकुलन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ विखंडन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ बीजाणु जनन और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ इनमें से सभी। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस में होता है? विखंडन के द्वारा। बीज 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? पहला प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ए नंबर मुकुलन, बी नंबर दिया हुआ विखंडन, सी नंबर बीजाणु जनन और डी नंबर में इनमें से सभी। तो हम जानते हैं अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो बी इज ए विखंडन, राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पहला ऑप्शन है ए पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है आपको अंडाशय और डी ऑप्शन है आपको बीजांड। तो फूल में कौन सा फल में बदलता है? तो अंडाशय इज ए राइट आंसर। 8 क्वेश्चन है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में और फल में। तो हम जानते हैं पौधों में जनन अंग जो होता है कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। सी इज ए राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगोरा या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पुनरुद्ध भवन का उदाहरण ए इज राइट आंसर, हाइड्रा। 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल का पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प और गुलाब का पुष्प। तो हम जानते हैं एक लिंगी पुष्प होता है जिसमें एक लिंग पाया जाता है। तो पपीता पुष्प जो होता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। सी इज ए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पुष्प का नर भाग है। ए नंबर है ऑप्शन बाह्यदल पुंज, बी नंबर है दल पुंज, सी नंबर है आपको पुमंग और डी नंबर है आपको जायांग। तो पुष्प का नर भाग क्या होता है? ए इज ए बाह्यदल पुंज इज ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ए नंबर है आपको बाह्यदल, बी नंबर है पंखुड़ी, सी नंबर है पुंकेसर और डी नंबर है आपको स्त्री केसर। तो हम जानते हैं पुष्प का परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर। सी इज ए राइट आंसर। 13 नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा है,
हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नंबर में है कायिक प्रबंधन, बी नंबर में बीजाणु, सी नंबर में है आपको विखंडन। तो हम जानते हैं मुकुलन, सी इज राइट आंसर। चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? पहला नंबर आपको ऑप्शन दिया हुआ अमीबा में, दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ ईस्ट में, तीसरा नंबर आपको ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम में, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है लिस्मेनिया में। तो हम जानते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा होता है, बी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परागकोश में होता है, क्या होता है? पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पंखुड़ी में, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बीजाणु में, सी नंबर दिया हुआ है अंडक में, और डी नंबर दिया हुआ है परागकण में। तो हम जानते हैं परागकोश जो होता है परागकण में होता है, तो डी इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ए ऑप्शन पत्तियों द्वारा, बी ऑप्शन फूलों द्वारा, सी ऑप्शन तना द्वारा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं लैंगिक जनन पुष्पी में कौन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है, बी इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है अमीबा में, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ ईस्ट में, सी नंबर आपको ऑप्शन दिया है मलेरिया परजीवी में, और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पैरामीशियम में। तो हम जानते हैं जो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में। हम जानते हैं मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में, बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीज विकसित होता है किस में? ए नंबर आपको दिया हुआ है परागकोश से, अंडाशय से, सी नंबर दिया हुआ पुंकेसर से, और डी ऑप्शन दिया हुआ है बीजांड से। तो बीज कहाँ पे विकसित होता है? डी, बीजांड से बीज विकसित होता है, डी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ बीजांड, बी नंबर दिया हुआ है बीज, सी नंबर दिया हुआ है फल, और डी नंबर दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, कौन सी कहलाता है? फल इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। धन्यवाद।